प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्मानित भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, मैं एक घटना के आधार पर अपना विचार रख रही हूँ। भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना, एक प्रसंग है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकांत जंगल में बैठे हुए थे। ज्ञान की चर्चा हो रही थी। उसी समय एक शिष्य ने कहा कि भगवान कर्म क्या है। एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया कि भगवान कर्म क्या है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं एक कहानी बताता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग बताना कि कर्म क्या है। भगवान बुद्ध ने शिष्यों को एक कहानी बताया। भगवान बुद्ध ने कहा कि एक बार एक राजा मंत्री के साथ नगर भ्रमण में निकले हुए थे। नगर भ्रमण करते करते राजा मंत्री के साथ एक जगह रुक गया और उसने एक दुकानदार को ध्यान से देखा और ध्यान से देख करके उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मैं इस दुकानदार को फांसी की सजा दूंगा। राजा ने मन ही मन विचार किया कि मैं इस दुकानदार को फांसी की सजा दूंगा। अब राजा के मन में विचार आया। अब विचार आया तो राजा का कर्तव्य होता है कि अपना हर विचार मंत्री से शेयर करे, अपना हर विचार मंत्री से शेयर करे। राजा जो है तुरंत मंत्री को बताया कि मंत्री, मैं इस दुकानदार को फांसी की सजा देना चाहता हूँ। मंत्री भी आश्चर्य में पड़ गया। राजा आज तक इस दुकानदार को न देखा है, न जाना है, न इससे कोई व्यवहार हुआ है। फिर ये राजा के दिमाग में अचानक बातें कैसे आई, इसे फांसी की सजा देने की बातें कैसे आई। दोनों राजभवन पहुंचे। दूसरे दिन मंत्री वेश बदल करके साधारण वेश में उस दुकानदार के पास गया। दुकानदार के पास गया और उससे पूरा उसका जीवन यापन पूछने लगा कि तुम किस चीज की दुकानदारी करते हो। दुकानदार ने कहा कि मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। और दुकानदार दुखी होकर के कहा कि क्या करूं भाई, मेरे दुकान में ग्राहक तो आते हैं लेकिन चंदन की लकड़ी की सुगंधी लेकर के चले जाते हैं, कोई खरीदते नहीं है। इस बात को लेकर मैं दुखी हूँ। सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता हूँ, ग्राहक आते हैं, चंदन की लकड़ी की सुगंधी लेकर के चले जाते हैं, कोई खरीदते नहीं है। मंत्री अगल बगल के दुकान में उस दुकानदार के बारे में जानने के लिए गया, फिर वापस लौट आया। लौट करके मंत्री ने कहा कि तुम्हारे दुकान में कोई खरीदार लकड़ी खरीदने के लिए नहीं आते, तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। दुकानदार सोचा विचारा नहीं, उसने कहा कि यदि इस नगर का राजा मर जाए तो मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाए। दुकानदार फट से जवाब दे दिया कि यदि इस नगर का राजा मर जाए तो मेरी चंदन की लकड़ियां बिक जाए, क्योंकि राजा के दाह संस्कार के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए। राजा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, गांव का बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए कि अन्नदाता है, तो उसकी अंत्येष्टि के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए, तो मेरी चंदन की लकड़ी बिकेगी। मंत्री कुछ नहीं बोला, एक लकड़ी लेकर के, चंदन की लकड़ी लेकर के राजभवन आया। राजभवन पहुंचकर चंदन की लकड़ी को राजा के सामने पेश किए। राजा चंदन की लकड़ी को जब देखा और उसके सुगंध को जब सूंघा तो बहुत खुश हुआ। राजा साहब ने कहा कि ये लकड़ी आपको कहाँ से मिली। मंत्री ने कहा कि राजा साहब, ये लकड़ी उसी दुकानदार की दुकान से लाया हूँ जिसको आप फांसी देना चाहते हैं, और ये लकड़ी वो आपको भेंट स्वरूप दिए हैं, आपके लिए भेंट स्वरूप दिए हैं। राजा खुश हो गया। राजा तुरंत
अपने खजाने से स्वर्ण मुद्राएं ला करके मंत्री को दिए और कहने लगे कि जाओ उस दुकानदार को दे देना। और ये भी कहा कि जब भी राजभवन में कोई पूजा पाठ हो, यज्ञ हवन हो, चंदन की लकड़ी की आवश्यकता हो तो उसी दुकान से ही खरीदेंगे और किसी अन्य दुकान से नहीं खरीदेंगे। मंत्री स्वर्ण मुद्राएं लेकर के दुकानदार के पास पहुंचा और कहा कि दुकानदार से कहने लगा कि भाई साहब, ये स्वर्ण मुद्राएं राजा के तरफ से आपके लिए भेंट स्वरूप है। दुकानदार विचार में पड़ गया कि मैं सोचता था कि राजा की यदि मृत्यु हो जाए तो मेरी लकड़ी बिक जाए, लेकिन राजा तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। और वो कहने लगे कि राजा दीर्घायु हो। पहले उनके अंदर क्या विचार था कि राजा मर जाए तो मेरी लकड़ी बिक जाए। अब राजा के दया भाव और उसके कृपा भाव को देखा तो उनके विचारों में परिवर्तन आया और कहने लगा कि राजा दीर्घायु हो। तो इस तरह भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से प्रश्न किए कि बताओ बेटा, कर्म क्या है। अपने शिष्यों से प्रश्न किए कि इस कहानी को सुनकर आप लोग बताओ कि कर्म क्या है। एक शिष्य ने कहा कि भगवान, हमारे शब्द ही कर्म है। एक शिष्य ने कहा कि भगवान, हमारे वाणी ही कर्म है। एक शिष्य ने कहा कि हमारे विचार ही कर्म है। सब अपने अपने ढंग से उत्तर दिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटा, हमारा विचार ही कर्म है। हम जो विचार करते हैं वही हमारा कर्म बनता है। इसलिए हम अपने अंदर नकारात्मक विचार न लाएं, क्योंकि दुकानदार के अंदर नकारात्मक विचार था और उसी नकारात्मक विचार के परिणाम स्वरूप राजा के अंदर भी उसके प्रति नकारात्मक विचार था। राजा भी सोचता था कि मैं इसे फांसी की सजा दूंगा। इसलिए हमारे मन में, घर परिवार में रहे, समाज में रहे, गांव में रहे, कहीं भी रहे, विचार शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक एक विचार हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हमारा एक एक विचार हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। पहले हमारे अंदर विचार होता है, फिर उस विचार के आधार पर हम कर्म करते हैं, क्रियाएं क्रियान्वित करते हैं। इसलिए हम अपने विचारों को शुद्ध करें। विचार शुद्ध होगा तो कर्म शुद्ध होगा, और कर्म शुद्ध होगा तो जीवन भी अच्छा बनेगा। घर परिवार में लड़ाई क्यों होती है, गांव गांव में लड़ाई क्यों होती है? विचार न मिलने के कारण, विचार शुद्ध न होने के कारण। यदि विचार शुद्ध हो गया तो हमारा जीवन भी शुद्ध हो जाएगा। अभी आप लोग सुन ही रहे थे कि हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है वो शुद्ध होना चाहिए। भोजन भी बनाते हैं तो शुद्ध विचार से बनाएं। कई बार होता क्या है कि यदि सास बहू में कुछ लड़ाई हो गई, कुछ अनबन हो गई, तो बहू जो है मुंह फुला करके भोजन बनाती है, मुंह फुला करके भोजन बनाती है और उसी गलत भाव से परोसती भी है। तो हमारा जो गलत विचार है, हमारा जो गलत भाव है, वो हमारे प्रसाद में मिला हुआ है। ना हम खुश हैं, न हमारे द्वारा जो भोजन पा रहे हैं वो भी खुश हैं, वो भी खुश नहीं है। उसके अंदर भी वही गलत विचार है। इसलिए हम भोजन भी बनाएं तो शुद्ध मन से बनाएं, क्योंकि भोजन को प्रसाद कहा गया है। प्रसाद को यदि हम शुद्ध मन से बनाते हैं तो खाने वाले भी खुश होंगे। भोजन भी बनाएं तो यही सोच करके बनाएं कि मैं अपने घर में देवी देवताओं के लिए प्रसाद बना रहा हूँ, अपने घर में देवी देवताओं के लिए प्रसाद बना रहा हूँ। और प्रसाद को यदि हम शुद्ध मन से बनाते हैं तो समझ लो कि हमारा गृहस्थ जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो भोजन है यदि वो शुद्ध नहीं है, उसमें विकार मिला हुआ है, तो जीवन शुद्ध नहीं हो सकता। हमारा आहार यदि शुद्ध नहीं है, सात्विक नहीं है, उसमें विकार मिला हुआ है, तो हमारा जो कर्म है वो भी गलत होगा। इसलिए हम अपने विचार को शुद्ध करें। हम दिन भर के क्रियाकलाप के बाद शाम को जब बिस्तर पर जाएं तो कम से कम अपने दिनचर्या का हम थोड़ा सा मंथन तो करें, विचार तो करें कि कहाँ हमसे गलती हुई है और उसमें हम सुधार करने के लिए संकल्प करें। और इसी प्रार्थना के साथ हम बिस्तर पर सोएं
कि कल मुझे सेवा का अवसर मिलेगा, उसे मैं शुद्ध मन से उस समय का सदुपयोग करूंगा। कल मुझे जो सुनहरा अवसर मिलेगा उसे मैं शुद्ध मन से करूंगा। बस इसी प्रार्थना के साथ यदि हम बिस्तर पर लेटते हैं तो सुबह जब हम जागेंगे तो हमारा मन तरोताजा रहेगा, और यदि गलत विचार लेकर के हम सोते हैं तो सुबह जो उठेंगे तो हमारा मन भी विकारों से ग्रसित रहेगा। कई बार होता क्या है कि आदमी जब सोता है तो सोते समय पता नहीं क्या क्या उधेड़-बुन करता है, अनेक प्रकार के विकार नकारात्मक चिंतन अपने अंदर लाता है, किसी को गाली देता है, किसी के साथ गलत व्यवहार किए हैं, बस उसी की चर्चा करते करते सोता है। तो इन गलत चर्चाओं को हटाना होगा, तभी हमारा विचार शुद्ध होगा, जीवन शुद्ध होगा। इन्हीं विकारों में तो उलझ करके आज मनुष्य जो है अपने ही बनाए हुए जाल में उलझा हुआ है। ये जो हम घर में, परिवार में, समाज में उलझे हैं, इसका कारण हम स्वयं हैं, इसका कारण कोई दूसरा नहीं है। हमारा विचार यदि सही है तो हम कहीं उलझेंगे नहीं। इसलिए मुख्य बात है कि हम अपने घर परिवार में प्रेम से रहें, विचार मिला करके रहें, एक दूसरे को आदर दें, तभी घर परिवार में सुख और शांति आएगी। कितने लोग कहते हैं कि अमुक का बेटा और बहू राम और सीता के समान है। किस कारण है? दोनों के विचार में तालमेल है, तारतम्य है, दोनों के विचारों में दोनों के विचार पवित्र हैं। एक दूसरे को आदर देना, एक दूसरे को समझना और समझ करके जीवन को आगे बढ़ाना, यही समझदारी का काम है। कई घरों में देखा जाता है कि पति और पत्नी बूढ़े हो जाते हैं, मृत्यु के कगार पर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। तो जीने का मतलब ही क्या हुआ? पति पत्नी हो, एक दूसरे से संबंध जुड़े हैं, तो उसे किस तरह से निभाना है ये आप सबके ऊपर है। यदि उस संबंध को आप मित्रतावत, मधुरतावत यदि निभा रहे हैं तो जीवन में कोई परेशानी नहीं, जीवन में कोई दुख नहीं। इसी बात को तो समझना है। कितना अच्छा जीवन मिला हुआ है, यदि हम प्रेम से न बिताएं, मधुरता से न बिताएं, व्यवहार में कटुता हो, व्यवहार में ईर्ष्या और द्वेष की भावना हो, तो जीवन नरक बन जाता है। केवल हम अपने विचारों को मोड़ने का प्रयास करें, जो नकारात्मक विचार है उसे हम सकारात्मक ढंग से जीने का प्रयास करें, जीवन स्वर्ग बन जाएगा। एक घटना है, देवरान और जेठान दोनों बड़े प्रेम से रहती थी, और एक दिन दोनों में पता नहीं किस बात में दोनों के विचार में थोड़ा मतभेद आ गया। दोनों में इतनी लड़ाई हुई कि देवरानी कहने लगी कि मैं आज के बाद तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आऊंगी, तुम्हारे कमरे पर नहीं आऊंगी, तुम्हारा मुख नहीं देखूंगी। 1 घंटे तक लड़ाई हुई और फिर दोनों अपने कमरे में चली गई। छोटी जो है देवरानी जो है कमरे में गई और खूब रोई। फिर उसे माँ की कुछ अच्छी बातें उसे याद आई। फिर वो 2 कप चाय बना करके जेठानी के कमरे पर आवाज दी कि दीदी दरवाजा खोलो। उसकी जेठानी कहने लगी कि अभी तो मुझसे लड़ाई की हो और अब दरवाजा खोलने के लिए कह रही हो, और कह रही थी कि मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगी, फिर मेरे दरवाजे पर आई क्यों? मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कहने लगी कि दीदी 2 मिनट के लिए दरवाजा तो खोलो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। जेठानी गुस्से में दरवाजा खोलती है। देवरानी कहती है कि दीदी मेरी माँ जो है विदाई के समय कही थी कि बेटी जेठानी से यदि कुछ व्यवहार में कुछ खटपट हो जाए तो उसे भूल जाना, उसके प्रेम पूर्ण व्यवहार को याद कर लेना, जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। उसकी देवरानी कहने लगी कि दीदी मुझे माँ की वो बात, वो सीख याद आ गई। मैं तुम्हारे प्रेम पूर्ण व्यवहार को याद करके मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। चलो दीदी हम दोनों चाय पीते हैं। उसके हाथ में ट्रे था और 2 कप चाय। दोनों देवरानी जेठानी गले मिल करके खूब रोई और फिर दोनों बैठ करके चाय पीने लगी। यह है अपने विचारों में परिवर्तन लाना। हम दूसरों के नकारात्मक विचारों को ध्यान न दें, बल्कि उनकी सकारात्मक जो सोच है, सकारात्मक व्यवहार है, उसे याद करें, जीवन स्वर्ग बन जाएगा।
केवल अपने विचारों में परिवर्तन लाना है। यही है सुख से जीने का रास्ता, यही है सुख से जीने का रास्ता। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, करहु विचार ते सब दुख जाए। हम विचार करें, हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? नकारात्मक विचारों के कारण। घर परिवार में तनाव क्यों है, टेंशन क्यों है, सास बहू में लड़ाई क्यों है, पिता पुत्र में अनबन क्यों है, भाई भाई में लड़ाई क्यों है? विचारों में मेल न होने के कारण। हम एक दूसरे को आदर न दें, एक दूसरे को न समझें, तो जीवन कैसे चलेगा? और जीवन सरल तभी बनेगा जब हम एक दूसरे को आदर दें, एक दूसरे को हम सम्मान दें, तभी हमारा जीवन सरल और सहज बनेगा। और इसी के लिए जीवन मिला हुआ है। हमें चाहिए कि हम विचार पूर्वक जीवन जीने का प्रयास करें। नकारात्मक विचार है उसे हम अपने हृदय से निकाल दें, मन से निकाल दें, मन को शुद्ध करें, अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, तभी जीवन शुद्ध बनेगा। तो मैं कह रही थी कि हमारा एक एक विचार ही कर्म है। जितना हमारे अंदर नकारात्मक विचार होगा उतना ही हमारे जीवन में सड़न पैदा होगी। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत ये हमारे जीवन को नरक बना देते हैं। इसलिए हम घर परिवार में रहे, प्रेम से रहे, एकता से रहे, मधुरता से रहे। जो नकारात्मक विचार है उसको यदि हम अपने अंदर डालते रहेंगे तो हमारा जीवन जो है क्या बन जाएगा? कूड़ा कबाड़ बन जाएगा। हम घर की सफाई करते हैं और जो कचरा उधर से घूर में डालते हैं उसे घूर में डालते हैं। उसी प्रकार हम अपने अंतःकरण की सफाई करें, हम अपने अंतःकरण की सफाई करें, ताकि हमारे अंदर जो कूड़ा जमा हुआ है, जो कचरा जमा हुआ है, उसे हम निकाल करके बाहर फेंक दें, ताकि हमारा घर परिवार सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर सके। जब हम बाजार से झाड़ू खरीद करके लाते हैं तो झाड़ू जो है एक सूत्र में बंधा रहता है और उसे हम घर की सफाई करते हैं, घर का कचरा निकालते हैं। और जब वही झाड़ू टूट करके बिखर जाता है तो स्वयं कचरा बन जाता है। झाड़ू जब टूटता है तो उसका ही कचरा बन जाता है। तो कहा गया है कि यदि जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो प्रेम और एकता से रहो। जैसे झाड़ू एक सूत्र में बंधा रहता है तो कचरे को निकालता है, उसी प्रकार हम घर परिवार में एक सूत्र में बने रहेंगे, एक सूत्र में बंध करके रहेंगे तो घर में किसी भी प्रकार का कचरा नहीं आएगा, घर का वातावरण बिगड़ेगा नहीं। प्रेम में, एकता में वो ताकत है कि घर की जो माहौल है, घर का जो माहौल है कभी बिगड़ेगा नहीं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। केवल हम अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करें, विचारों को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें, नकारात्मक न बनाएं। नकारात्मक विचार घर परिवार जीवन को पूरा तबाह कर देता है, मिलता कुछ नहीं, जीवन यूं ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हम नकारात्मक विचार को अपने अंदर से निकाल दें। एक सच्ची घटना है गुजरात की कि एक भाई जो है रोज सुबह 6 बजे वो उठ करके अपने घर के बाहर पत्थर रखा हुआ था, उसमें बैठ करके वो दातुन करता था। और वो दातुन करते करते रोज देखता था कि एक भाई जो है भैंस को चराने के लिए ले जाता था, रास्ते से भैंस को चराने के लिए ले जाता था। और भैंस की सींग कैसी थी? एकदम गोल, भैंस की सींग एकदम गोल थी। और वो रोज देखता था कि यदि इस भैंस की सींग में यदि घुस जाएंगे तो क्या होगा, वो रोज सोचता था। और सोचते सोचते 6 माह बीत गए। एक दिन वो दातुन करने के लिए फिर बैठा हुआ था पत्थर पे, और वो भैंस वाला जो भाई है भैंस को चराने के लिए ले गया। और वो सोचा विचारा कुछ नहीं, सोचा विचारा नहीं, वो तो विचार किया ही था। वो दातुन को फेंका और भैंस की सींग में घुस गया। और भैंस जो है, अब वो जवान आदमी था, भैंस की सींग में घुस गया। भैंस हड़बड़ा करके भागने लगा और भैंस भागते भागते अब उसको घसीटते हुए ले जा रहा था। अब वो चिल्लाया बचाओ बचाओ, गांव के लोग इकट्ठे हुए और भैंस जो है दौड़ते दौड़ते पानी में जाकर के वो भैंस बैठ गया। और भैंस बैठ गई तो गांव वाले बड़ी मुश्किल से उस भैंस को पकड़ पाए। भैंस वाले ने कहा कि देखो भाई, इस आदमी को निकालना, लेकिन मेरी भैंस की सींग कटनी ना पाए, मेरी भैंस की सींग ना कटे। इस आदमी को आप कैसी भी विधि से निकालो, लेकिन मेरी भैंस की सींग को मत काटना। लोगों ने बड़े प्रयास करके उसको बाहर निकाला।
उसके शरीर में कई जगह जख्म आ गए थे। लोगों ने कहा कि भाई साहब कम से कम विचार तो किए होते। इस भैंस की सींग में घुसने से पहले उसने कहा कि भाई साहब मैं 6 माह से विचार कर रहा था और विचार करके तो घुसा हूँ। तो इस तरह आदमी जो है पता नहीं कैसे नकारात्मक विचार अपने अंदर ले आता है और अपने जान को जोखिम में डाल देता है। कैसे नकारात्मक विचार अपने अंदर नहीं लाना है। सकारात्मक विचार जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को ऊपर उठाने के लिए, जीवन को सुंदर जीने के लिए। एक कुंभकार था, वो कुंभकार जो है कई प्रकार के सामान बनाते हैं, सुराही, घड़ा, चिलम, कई प्रकार के सामान बनाते हैं। तो कुंभकार जो है चिलम बनाया तो उसने कहा कि चिलम बनाते बहुत समय हो गया, तो उसने सुराही बनाया। अब सुराही बनाया तो सुराही में पानी भरते हैं, ठंडा पानी, और ठंडा पानी को पीते हैं तो मन कितना अपनी आत्मा को कितनी शीतलता प्रदान मिलती है। जब हम धूप से गर्मी से आते हैं, ठंडा पानी पीते हैं तो हमें कितनी मतलब शीतलता मिलती, कितना आनंद मिलता है। तो सुराही कहने लगी कि कुंभकार से कि कुंभकार भाई तुम तो चिलम बनाते थे तो मैं खुद जलता था और लोगों को भी जलाता था। चिलम में जब लोग गांजा भरकर पीते हैं तो खुद तो जलता है, चिलम खुद जलता है और दूसरों को भी जलाता है। सुराही कहने लगी कि कुंभकार भाई तुमने विचार बदला तो मेरा जीवन बदल गया। मैं खुद शीतल और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करती हूँ। तुम्हें तो केवल विचार बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया, मेरा तो जीवन ही बदल गया। हम भी अपने विचारों को बदलें, अपने अंदर दया, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार, सहनशीलता को हम धारण करें। हमारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। हम सहना सीखें, घर परिवार में सास बहू में सहना सीखे, पिता पुत्र में सहना सीखे, भाई भाई में सहना सीखे। जो सहना सीख लेता है उसी का जीवन अमृत हो जाता है। जो सहना सीख लेता है उसी का जीवन अमृत बन जाता है। यदि हम अमृतमय जीवन जीना चाहते हैं तो एक दूसरे को सहना सीखें। हम बाजार में जब जाते हैं तो बाजार में कई तरह की सामग्री रहती है, बाजार में कई तरह की सामग्री रहती है, लेकिन जो आवश्यक है वही हम खरीदते हैं, जो आवश्यक है वही हम खरीदते हैं। ये नहीं कि हमें अनावश्यक चीज खरीदना है, किसी का पैसा फिजूल का नहीं है, जो आवश्यक है वही खरीदेंगे। साग सब्जी खरीदने गए हैं तो साग सब्जी खरीदेंगे, फिजूल खर्च नहीं करेंगे, खिलौने या कोई खाने पीने की अन्य चीजें नहीं खरीदेंगे। उसी प्रकार ये जीवन भी एक बाजार है, यहाँ लोगों का मेला लगा हुआ है, लोग अपनी अपनी सामग्री बेच रहे हैं, कोई गाली बेच रहे हैं, कोई प्रेम बेच रहे हैं। जो हमें खरीदना है वही हम खरीदें, जो हमें खरीदना है हमें खरीदना है। हमें क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। हमें क्या चाहिए? दया चाहिए। हमें क्या चाहिए? एक दूसरे के प्रति सुंदर व्यवहार चाहिए, वही हम खरीदें, वही हम अपने अंदर स्वीकार करें। कोई गाली दे रहा है तो अपना मुख बिगाड़ रहा है, अपना मुंह बिगाड़ रहा है, अपना स्वभाव बिगाड़ रहा है, अपनी वाणी को बिगाड़ रहा है, उसे यदि हम स्वीकार करते हैं तो ये हमारी खुद की कमी है। वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, हमारे लिए आवश्यक है मीठी वाणी, सुंदर व्यवहार। उसे हम स्वीकारें, उसे हम खरीदें, उसी का हम खरीदार बने, तो समझ लो कि हमारा जीवन व्यापार लाभ में जाएगा, हमारा जीवन व्यापार घाटे में नहीं जाएगा, हमारा जीवन व्यापार फायदे में ही रहेगा। कोई गाली दे रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई बिना वजह हमें दोष दे रहा है, तो उसे हम ध्यान न दें। उसे ध्यान देते हैं, उसे मन में लाते हैं, इसी कारण दुख होता है। उसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है अच्छे विचारों की, आवश्यकता है सकारात्मक सोच की। उसे हम यदि अपने जीवन में धारण करें तो हम इंसान से भगवान भी बन सकते हैं, हम इंसान से भगवान भी बन सकते हैं। कैसे बने? एक सकारात्मक विचार के आधार पर एक घटना है कि एक बालक था, उसका जन्मदिन था और जन्मदिन में उसके साथी लोग बहुत सारे उपहार लाए थे, लेकिन उसकी माँ सोने की अंगूठी लाई थी और वो सोने की अंगूठी बच्चे को बहुत पसंद आया और वो सोने की अंगूठी पहन करके दूसरे दिन स्कूल गया तो छोटा सा बच्चा था, लिखने में परेशानी हो रही थी, तो सोने की अंगूठी निकाल करके टेबल पर रख दिए और लिखने में व्यस्त हो गए। लिखने
में व्यस्त हो गए। लिखाई बंद करने के बाद देखा कि सोने की अंगूठी गायब है। टीचर से शिकायत किए कि सर मेरी सोने की अंगूठी टेबल पे नहीं है, गायब है, कोई उठा लिए और पता नहीं कौन उठाए, मुझे पता नहीं। टीचर ने पहले उसे डांटा कि छोटा सा बच्चा और सोने की अंगूठी पहन करके आया है। बच्चे ने कहा कि सर मेरी माँ कल मेरा बर्थडे था तो सोने की अंगूठी लाया था तो मैं पहन करके आ गया। टीचर ने कहा कि अभी इस क्लासरूम में कोई न आया है न यहाँ से कोई गया है। सभी विद्यार्थियों से कहा कि आपके पास जो खिड़की है उसे बंद कर दो और सभी लोग अपने अपने जेब से रुमाल निकालो। सभी बच्चे अपने अपने जेब से रुमाल निकाले और कहा कि सब अपनी अपनी आंखों में पट्टी बांध लो। और टीचर जो है तलाशी शुरू किए। सोने की अंगूठी मिल गई। अब जिसके जेब से सोने की अंगूठी मिली थी वो बच्चा घबरा गया। उसने विचार किया कि सर अभी सबके बीच बता देंगे कि अमुक बच्चा अंगूठी चुराया था तो मेरी बड़ी बदनामी होगी, माता पिता भी जानेंगे तो मुझे डांटेंगे। अब उसके अंदर नकारात्मक विचार आने लगा। कहने लगा कि टीचर यदि मेरा नाम सबके सामने बता दिए, सबको बता दिए कि अमुक लड़का चोरी किया है तो मैं स्कूल के बाहर जो बड़ा कुआं है उसमें कूद करके आत्महत्या करूंगा। उसके अंदर नकारात्मक विचार आने लगा। लेकिन टीचर कुछ नहीं बोले। स्कूल बंद हो गया। सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन फिर स्कूल लगा और प्रार्थना का समय था। प्रेयर में सब खड़े हुए थे। उस लड़के के अंदर फिर नकारात्मक विचार आया कि अभी पूरे स्कूल के बच्चे हैं, सभी टीचर हैं और सबके बीच यदि टीचर मेरा नाम ले दिए कि कल अमुक बच्चा अंगूठी चुराया था तो बड़ी बदनामी होगी। वो फिर सोचने लगा कि यदि सबके सामने मेरी बदनामी हो गई तो मैं कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लूंगा। पूरे दिन स्कूल चला लेकिन टीचर उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किए। शाम को जब वो बच्चा स्कूल से घर जाने के लिए निकला तो संकल्प किया कि आज के बाद मैं गलत काम नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, जीवन में कभी भी मैं गलत काम नहीं करूंगा। और वही बच्चा पढ़ लिख करके एक प्रतिष्ठित व्यापारी बना। एक प्रतिष्ठित व्यापारी बना। नगर में उसकी प्रसिद्धि हो गई। उसका लोग नाम बड़े आदर सम्मान के साथ लेने लगे। और उसी नगर में एक कॉलेज था, उसमें फंक्शन था। उसे आमंत्रित किया गया विशेष अतिथि के रूप में। वह व्यापारी जो है जब उस कॉलेज में प्रवेश किया विशेष अतिथि के रूप में तो उस टीचर को देखा तो उसे अतीत की घटनाएं फिर याद आ गई। और टीचर जो है प्रोफेसर के पद पर था। उसने विचार किया कि यदि प्रोफेसर फंक्शन के समय, आदर सत्कार के समय यदि मेरी बचपन की घटनाओं को सबके सामने बता दिए तो बड़ी बदनामी होगी। उसके अंदर फिर नकारात्मक विचार आने लगा। उसने उस प्रोफेसर के पास जाकर कहा कि सर मैं आपसे 2 मिनट एकांत में बात करना चाहता हूँ। प्रोफेसर मान गए। व्यापारी और प्रोफेसर एकांत में गए। और व्यापारी जो है उससे प्रोफेसर के चरण स्पर्श किए, बंदगी किए और कहे कि सर मैं वही विद्यार्थी हूँ, बचपन में अंगूठी चुराया था और आपने तलाशी लेकर के मेरी जेब से अंगूठी निकाले थे लेकिन आपने किसी को बताया नहीं। प्रोफेसर ने कहा कि बेटा मुझे तो पता नहीं कि अंगूठी कौन चुराया था। कहा कि सर मैं ही वो विद्यार्थी हूँ और आप मेरी जेब से अंगूठी निकाले थे। टीचर कहने लगा कि बेटा मुझे नहीं पता। तो उसने कहा कि सर मैं वही विद्यार्थी हूँ। तो टीचर कहने लगा कि बेटा उस समय तुम सब लोग अपनी आंखों में पट्टी बांधे हुए थे लेकिन मैं भी अपनी आंखों में पट्टी बांध रखा था ताकि जो बच्चा अंगूठी चुराया था वो मेरे सामने उसकी मतलब बेइज्जती ना हो, उसके प्रति मेरे अंदर हीन भावना ना हो, इसलिए मैं भी अपनी आंखों में पट्टी बांध रखा था। वो व्यापारी कहने लगा कि सर मैंने भगवान का नाम तो सुना था लेकिन आज साक्षात मेरे सामने भगवान है। यदि आप मेरे ऊपर कृपा न करते, मेरे ऊपर क्षमा का भाव न रखते तो मैं आज इस दुनिया में न होता, मैं इस नगर का प्रतिष्ठित व्यापारी न बनता, इतना अच्छा जीवन मुझे न मिलता। आपकी कृपा दृष्टि, आपका क्षमा भाव आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। सर आप इंसान नहीं, आप भगवान हैं। सर कहने लगा कि बेटा सकारात्मक विचार मेरे अंदर
तब भी था और अब भी है। मैं यही सोचता था कि कोई भी आदमी यदि गलती करे तो उसे सुधरने का अवसर देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि गलती करे तो उसे सुधरने का अवसर देना चाहिए। उसी सुधारात्मक विचार को लेकर के मैं तुम्हारे प्रति कोई हीन भावना नहीं रखा। मैं भी अपनी आंखों में पट्टी बांध रखा था। तो ये है सकारात्मक विचार। जो अपने लिए अच्छा सोचता है वो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचता है। इसलिए हम अपने सोच को बदले, अपने विचार को बदले तो हम भी भगवान बन सकते हैं। औरों के लिए हम भगवान साबित हो सकते हैं। बस हम अपने विचारों को शुद्ध करें, विचारों को पवित्र बनाएं, जीवन अच्छा होगा, कर्म अच्छा होगा और अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। इसीलिए हमें ये मानव जीवन मिला हुआ है। इसलिए हम अपने अंदर सकारात्मक विचार लाए, शुद्ध जीवन जिए और औरों के लिए एक आदर्श स्थापित करें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।